नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं पूजा। अब देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। कर्नाटक के गुलबर्गा में स्वस्थ एवं सुखी जीवन विषय पर टॉक शो का आयोजन। तो लीडर्स ऑफ फ्यूचर पावर पर राष्ट्रीय सम्मेलन में पहुंचे चिकित्सा व शिक्षा मंत्री। श्रीमद् भगवद गीता पर भी हुई चर्चा। नई दिल्ली में रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा तनाव मुक्त जीवन पर सेमिनार। तो एमएमटीसी लिमिटेड के केंद्रीय कार्यालय में संबंधों में समरसता विषय पर चर्चा। भोपाल के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भवन में मेडिटेशन एज मेडिकेशन पर कार्यक्रम। विशेषज्ञों ने राज्यों को बताया सभी बीमारियों का सही उपचार। कानपुर के रामा यूनिवर्सिटी में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने बेहतर नेतृत्व की सिखाई कला। छत्तीसगढ़ दुर्ग के देवकर में तनाव मुक्ति और राजयोग अनुभूति शिविर में अलविदा तनाव विषय पर कार्यक्रम। तनाव के कारण व निवारण पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश के केवलारी में 7 दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन। गीता के आध्यात्मिक रहस्यों पर डाला प्रकाश। और ओडिशा में संबलपुर के मंडल कारागार में आध्यात्मिक कार्यक्रम। बीके भगवान ने कैदियों को पढ़ाया मूल्यों का पाठ। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक के गुलबर्गा सेवा केंद्र पर स्वस्थ एवं सुखी जीवन विषय पर टॉक शो का आयोजन किया गया, जिसमें आईजी बी शिव कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त गोविंद रेड्डी, चिरायु हॉस्पिटल के अध्यक्ष डॉक्टर मंजूनाथ दोशेट्टी, श्री रामचंद्र मिशन के जोनल संयोजक डॉक्टर गजेंद्र सिंह, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के राजनीतिक प्रभाग के अध्यक्ष बीके बृजमोहन, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके लक्ष्मी, समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके प्रेम, गुलबर्गा सब जोन प्रभारी बीके विजया ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। टॉक शो के दौरान अतिथियों ने सभी से प्रेम व सम्मान की भावना रखने की बात कही। वहीं संस्थान के सदस्यों ने कहा कि देह की स्मृति से ही मनुष्य विकारों के वशीभूत हुआ है, इसलिए आत्मिक स्मृति द्वारा हर प्रकार के भय से मुक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। जब हम सात्विक आहार लेंगे और सात्विक अन्न खाएंगे, सात्विक हमारा मन होगा तो हमारा तन भी सात्विक। अन्न हम सात्विक लेते हैं और हमारा मन भी सात्विक रखते हैं, तो इस तरह की बीमारियां हमको नहीं आएंगी। तो सिर्फ हमारे मन में था कि सिर्फ बैड हैबिट, शुगर, बीपी नहीं, हमारा अन्न और मन भी हमारे बीमारियों का कारण। अगर हमें सच्ची हेल्थ चाहिए तो आत्मा की हेल्थ को सोचो, सच्ची वेल्थ चाहिए तो आत्मा के गुणों को सोचो, और उसका सोर्स जैसे लाइट और फायर का सोर्स सन है, पानी का सोर्स ओशन है, तो हर चीज़ के सोर्स परम पिता परमात्मा है। अन्न के अनुसार मन होता है, तो एक तो ये फिजिकल अन्न हम लेते हैं, दूसरा कानों से जो हम सुनते हैं वो भी ज़बरदस्त अन्न है, उससे भी ज़बरदस्त दृश्य माध्यम से जो हम अंदर स्वीकार करते हैं वह अन्न है। सात्विक अन्न भी हम स्वीकार करते हैं, चाहे कान से हो, चाहे आँखों से या जिह्वा से, तो वह सात्विकता हमें प्रसन्नता देती है और हमारा जीवन सुखी और स्वस्थ बनता है। गुलबर्गा में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अमृत सरोवर रिट्रीट सेंटर में लीडर्स ऑफ फ्यूचर पावर पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका प्रशासन मंत्री डॉक्टर कामरुल इस्लाम, चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल, यादगिर के विधायक डॉक्टर एबी मलाक रेड्डी, अफजल नूर के विधायक मालिकैया गुत्तेदर, विधान परिषद के सदस्य केबी शन्नप्पा, इकबाल अहमद सारदगी, जेवारगी के विधायक डॉक्टर अजय सिंह, राजनीतिक प्रभाग के अध्यक्ष बीके बृजमोहन, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके लक्ष्मी, समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके प्रेम, बीके विजया समेत कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। इस दौरान अतिथियों ने कर्मों के महत्व से अवगत कराते हुए कहा कि कर्म के अनुसार ही मनुष्य को परिणाम हासिल होते हैं। वहीं राजयोग द्वारा परमात्मा से बुद्धि योग लगाकर आत्मा को पावन बनाने की सलाह दी। इस अवसर पर बेहतरीन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा अतिथियों का सम्मान किया गया। साथ ही शॉल ओढ़ाकर व ईश्वरीय सौगात भेंट कर माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया।
इसी क्रम में जीवन में सामंजस्य के लिए श्रीमद् भगवद गीता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ संस्थान कट्टीमानी हीरेमठ के स्वामी अभिनव सिद्धलिंग शिवाचार्य, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर माइकल, एसबीएच के प्रबंधक त्रिनाथ, बीके ब्रिजमोहन, बीके लक्ष्मी, बीके प्रेम तथा बीके विजया ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर संस्थान के सदस्यों ने श्रीमद् भगवद गीता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मनुष्य अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है और आज मनुष्य विकारों के वशीभूत होकर स्वयं का शत्रु बनता जा रहा है। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान की बारीकियों को समझ योग की शक्ति द्वारा विकारों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस दौरान अतिथियों ने भी स्वयं तथा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जान राजयोग के नियमित अभ्यास द्वारा बुराइयों को समाप्त करने की बात कही। इस कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया गया। नई दिल्ली में रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र में ब्रह्मा कुमारीज के लोधी रोड सेवा केंद्र ने तनाव मुक्त जीवन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया। इस अवसर पर तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने अपनी वाणी को मधुर व मन को शीतल बनाने की कला सिखाई। वहीं बीके गिरिजा ने मेडिटेशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने मूल स्वरूप की वास्तविकता को जान कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। भगवान हमें सिखाना चाहते हैं कि कैसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आपसे मुझे क्या करना है बताइए, क्या करना है? वाणी मेरी बहुत मिठास वाली। मेडिटेशन क्या है कि मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहूं और उस ओरिजिनल फॉर्म में रह करके कि जो मेरा रोल है उस रोल को मैं निभाऊं। तो वो जो मेरी ओरिजिनलिटी क्या है उसके बारे में ही सोचना, यही मेडिटेशन। इस दौरान महाप्रबंधक शिव कुमार प्रसाद व सैकड़ों की संख्या में अधिकारियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। भारत सरकार की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनी एमएमटीसी लिमिटेड के केंद्रीय कार्यालय में संबंधों में समरसता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कंपनी के अध्यक्ष वेद प्रकाश, निदेशक कार्मिक राजीव जयदेव, वित्त निदेशक एमजी गुप्ता, विपणन निदेशक आनंद त्रिवेदी, पीके जैन व अश्विनी सोंधी तथा कंपनी के सभी क्षेत्रीय प्रमुखों ने कार्यक्रम में सहभागिता ली। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज के लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने आयोजित विषय पर प्रकाश डालते हुए प्रत्येक व्यक्ति के प्रति शुभ भाव रखने की अपील की। इसके साथ ही औरों की गलतियों को दिल से क्षमा करने का आह्वान किया। इस दौरान सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष वेद प्रकाश ने कार्यक्रम को अधिकारियों के लिए उपयोगी बताया और अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा करते हुए कहा कि राजयोग के अभ्यास से मनुष्य अपने जीवन को तनाव मुक्त व संबंधों को मधुर बना सकता है। Stress of our family members and our colleagues. भोपाल के जवाहर चौक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भवन के सभागार में मेडिटेशन एज मेडिकेशन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। टीटी नगर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नीता, दिल्ली में ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा, एम्स के एमसी डॉक्टर केसी टमरिया, जेके मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रार डॉक्टर आर.के. चौरसिया, पीपल्स ग्रुप के योजना निदेशक कर्नल अशोक खुराना ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर डॉक्टर अवधेश शर्मा ने कहा कि मेडिकल साइंस के अनुसार आज 80% रोग मानसिक कारणों से होता है और मानसिक रोगों का सही उपचार राजयोग ध्यान है। साथ ही उन्होंने राजयोग के नियमित अभ्यास से स्वयं का डॉक्टर बनने की सलाह दी। इस कार्यक्रम के अंत में बीके नीता ने राजयोग के अभ्यास द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने की विधि सिखाई।
कानपुर के रामा यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के डीन डॉक्टर हर्ष कुमार, एचओडी डॉक्टर विवेक गुप्ता, विकास नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नीलम, राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति, बीके अनुभूति मुख्य रूप से मौजूद थीं। इस कार्यक्रम में बीके बहनों ने बेहतर नेतृत्व की कला सिखाते हुए सभी फैकल्टीज को राजयोग का प्रतिदिन 1 घंटा अभ्यास करने की सलाह दी। इसके साथ ही हर परिस्थिति में सदैव खुश रहने की प्रेरणा दी। इस दौरान सभी उपस्थित लोगों को राजयोग के अभ्यास द्वारा शांति की अनुभूति कराई गई। इस अवसर पर कॉलेज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बीके अनुभूति को मोमेंटो तथा सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया। वहीं बीके बहनों ने भी यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। छत्तीसगढ़ दुर्ग सेवा केंद्र ने देवकर में तनाव मुक्ति और राजयोग अनुभूति शिविर का आयोजन किया। अलविदा तनाव विषय पर आयोजित इस 10 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय विधायक लाभचंद बाफना, केलाबड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीता, राजयोग शिक्षिका बीके रूपाली, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके हेमलता ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने संस्थान द्वारा पूरे विश्व में किए जा रहे श्रेष्ठ कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि विश्व में यह एकमात्र ऐसी संस्था है जो निस्वार्थ भाव से हर क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही है और मनुष्य को देवतुल्य बनाने का प्रयास कर रही है। इस विश्व में शांति के लिए प्रेरणादायी काम करने वाली संस्था प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा आज ये अनुपम दृश्य हम सबको दिखाई दिया है। उसके लिए मैं आप सबको हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं संस्थान के सदस्यों ने तनाव का मुख्य कारण स्वयं को बताया और उससे बचने के उपाय सुझाए। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर तनाव मुक्ति के गुर सीखे और संस्थान द्वारा दी जा रही निःशुल्क शिक्षाओं से लाभ लेने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश की केवलारी में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत एवं रामायण पर आधारित गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिवनी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके ज्योति ने कहा कि आज संसार में सबसे अधिक आवश्यकता आध्यात्मिकता की है, क्योंकि आज मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी वह खुश व शांत नहीं है, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान से ही संभव है। वहीं गीता के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति ने कर्मों की गहन गति के बारे में जानकारी दी और श्रेष्ठ कर्मों द्वारा दुआओं का खाता जमा करने की सलाह दी। मन की शांति और सच्ची खुशी, इन 2 चीजों से हम सभी आज भी बहुत दूर हैं और ये दोनों चीजें हमें आध्यात्मिकता के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। हम सभी अपने जीवन का परिवर्तन करना चाहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि में वो तो शूद्र अच्छे, वो तो मेहतर अच्छे जो कम से कम कचरा साफ कर लेते हैं, लेकिन वो खराब है जिनको छूना नहीं है। वो कौन से? वो वाले बता रहे मैं, वो वाले जो इसके घर का निंदा चुगली उसके घर का कचरा उसके घर, ऐसा जो करते हैं ना, उनके साथ बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मंथरा का काम करते हैं। इस दौरान लखनादौन उप सेवा केंद्र की प्रभारी बीके समता ने भी ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण करने पर बल दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। ओडिशा के संबलपुर सेवा केंद्र द्वारा मंडल कारागार में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पार्वती, राजयोग शिक्षिका बीके आरती, असिस्टेंट जेलर देवेंद्र थाटी, जेल वेलफेयर ऑफिसर दुर्गा प्रसाद दास मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर बीके भगवान ने कैदियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर संगत, सिनेमा व व्यसन से मुक्त होकर सहन शक्ति जैसे मूल्यों को जीवन में धारण करेंगे तो जीवन देवतुल्य बन सकता है। वहीं असिस्टेंट जेलर ने कैदियों से कार्यक्रम के दौरान बताई गई बातों को जीवन में धारण करने की अपील की। हम ऐसे अनमोल जीवन को व्यर्थ कर्म करके क्या करते हैं? व्यर्थ गवाते हैं। तो वास्तव में व्यक्ति जन्मता अपराधी नहीं होता,
लेकिन जब ये दुनिया में आता है, कोई गलत संगत में जाता है, कोई लोभ लालच में फंस जाता है, कोई विकारों के वश हो जाता है, तब जाकर के वो अपराधी बनता है। चंडीगढ़ सेक्टर 33A सेवा केंद्र पर स्वोन्नति के लिए आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद, मुजफ्फरपुर सब जोन प्रभारी बीके रानी, सेक्टर 21A के प्रभारी बीके अनीता, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता मुख्य रूप से उपस्थित हुई। इस अवसर पर वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि राजयोग के नियमित अभ्यास से अपनी अष्ट शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। इसके साथ ही समय, श्वास व संकल्प जैसे अमूल्य खजानों की बचत करने की सलाह दी। अगर कोई बाबा से साथ जुड़ करके पवित्र बन जाए, विकार छोड़ देवे, तो आप वो हमेशा जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। जब तक शरीर में वो आत्मा है ना, बाबा के साथ साथ आपकी भी याद उसको आएगी, इसने मुझे भगवान से मिलाया, जोड़ा। महिमा की बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा ने महिमा कर कर के महान बनाया बच्चों को। हमने अभी तक वो चाबी पकड़ी नहीं, हमने वो चाबी नहीं पकड़ी। हम निंदा में आनंद लेते हैं। अगर निंदा सुनने में और निंदा करने में रस न आता तो लोग घंटा 2 घंटा बैठ के नहीं करते, सारे काम छोड़ देंगे। इस दौरान चंडीगढ़ से संस्थान से जुड़े सैकड़ों सदस्यों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वोन्नति के लिए परिचिंतन व प्रदर्शन की बजाय स्वचिंतन करने का संकल्प लिया। मुंबई के खापोली सेवा केंद्र के वार्षिकोत्सव में स्वच्छ भारत एकता समारोह का आयोजन किया गया। देशमुख स्कूल में आयोजित इस समारोह में मुलुंड सब जोन प्रभारी बीके गोदावरी, भांडुप सेवा केंद्र की प्रभारी बीके लाजवंती, थाने सेवा केंद्र की प्रभारी बीके लतिका, राजयोग शिक्षिका बीके प्रमिला, एरोली सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मीना ने सहभागिता की। इस अवसर पर संस्थान के सदस्यों ने उपस्थित लोगों को सामाजिक व पारिवारिक क्षेत्र में सफल होने के लिए चरित्र व मूल्यों के साथ समझौता न करने पर बल दिया। साथ ही ईश्वरीय ज्ञान द्वारा परमात्मा की सत्य पहचान को जान उनसे बुद्धि योग लगाकर स्वयं को आंतरिक रूप से सशक्त बनने की कला सिखाई। अंत में सभी ने केक काटकर खुशियां मनाई व स्वस्थिति और सेवा में बैलेंस रखने का संकल्प लिया। दादरा और नगर हवेली में ब्रह्मा कुमारीज के नरोली सेवा केंद्र ने युवा जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया। सफलता के लिए सकारात्मक अभिगम विषय पर आयोजित यह कार्यक्रम काउंसलर राकेश सिंह चौहान तथा डॉक्टर चाता सिंह चौहान, राजस्थान में भीनमाल सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गीता, गुजरात में वलसाड की प्रभारी बीके रंजन, बीके रोहित की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि युवाओं को सही दिशा में उचित मार्गदर्शन मिले तो वे देश व राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं बीके बहनों ने कुशल नेतृत्व व अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राजयोग के नियमित अभ्यास को सहायक बताया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों व बच्चों ने हिस्सा लिया और लाभान्वित हुए। मध्य प्रदेश के सेंधवा में जेसीआई द्वारा राष्ट्रीय गीत, धार्मिक व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके छाया, कैथलिक चर्च की सिस्टर जूलिया, सेंधवा में जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल के अध्यक्ष शिव कुमार पटेल, साधना राजपाल मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस दौरान जेसीआई के संरक्षक राजपाल ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज ने बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों की सेवाएं की हैं, जो कि आज के समय की मांग है। वहीं सिस्टर जूलिया ने भी बताया कि वो कुछ समय से ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में हैं और उन्हें सेवा केंद्र पर जाने से योग कक्ष में शांति व सुख की अनुभूति होती है। अंत में बीके छाया ने सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान जेसीआई ने बीके छाया को स्मृति चिन्ह व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। दिल्ली के शाहदरा में ईडीएमसी मैटरनिटी होम चांदीवाला में 18 जनवरी से 31 जनवरी तक बेटी बचाओ अभियान चलाया गया।
इस दौरान हमारी बेटी हमारा गौरव विषय पर चर्चा करते हुए हॉस्पिटल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीके डॉक्टर संध्या ने संस्थान द्वारा चलाए जा रहे अभियान से सभी को अवगत कराया। इसके साथ ही जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश करने पर जोर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित स्टाफ समेत बीके सावित्री, बीके शम्मी ने दादी जानकी जी का 100वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। लखनऊ में बलरामपुर के FTC 9 बटालियन SSB में ब्रह्मा कुमारीज के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सहायक कमांडेंट डॉक्टर LD सिंह, SSW के टीम लीडर कमांडर शिव सिंह, दिल्ली में हरिनगर सेवा केंद्र से बीके सारिका, बीके किरण तथा योगा एक्सपर्ट बीके बलराम ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में तनाव प्रबंधन विषय पर चर्चा की गई, जिसमें संस्थान के सदस्यों ने राजयोग द्वारा अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने का आह्वान किया। इस कार्यशाला में 60 से ज्यादा SSB कर्मियों ने हिस्सा लिया और लाभान्वित हुए। भुवनेश्वर के यूनिट 9 सेवा केंद्र का 40वां वार्षिकोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कटक नगर निगम आयुक्त रवि नारायण नंदा, ओडिशा उच्च न्यायालय के एडवोकेट कैलाश कानुंगो, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सदस्य मीता, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गीता ने केक काटकर व दीप जलाकर खुशियां मनाई। इस कार्यक्रम में बीके गीता ने वार्षिकोत्सव की सभी को बधाई देते हुए आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा जीवन में श्रेष्ठ बदलाव लाने की प्रेरणा दी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर वार्षिकोत्सव मनाया। राजकोट के जुबली बाग में स्वराज्य समिति द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर शास्त्री नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दक्षा, अशोक पटेल, प्रवीण लखानी, अनिरुद्ध सिंह जडेजा ने दीप जलाकर तथा रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बीके बहनों ने उपस्थित लोगों को चुनाव के दौरान सही व्यक्ति का चयन करने की प्रेरणा दी, साथ ही सभी से श्रेष्ठ कर्म करने का आह्वान किया। नेपाल के पोखरा सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विकास अधिकारी रामचंद्र तिवारी, समाज सेवी लोकदर्शन कोयराला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके परिणीता, बीके शैलेश राज बराल मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर संस्थान के सदस्यों ने कहा कि मनुष्य की इच्छा कभी भी समाप्त नहीं होती है, इसलिए हमें इच्छा मात्रम अविद्यावन जीवन में सदा श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं अतिथियों ने वर्तमान समय प्रत्येक मनुष्य में आध्यात्मिकता के प्रति जागृति लाने पर बल दिया। हरियाणा के सिवनी मंडी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राजेंद्र, हरियाणा में अभियान की सदस्य सरोज सिहाग, पूर्व अध्यक्ष नरेश केदिया, नगर पार्षद सुरेश खातक और संजय राणा ने उपस्थित महिलाओं को सशक्त बनने के लिए आत्मिक दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया। दिल्ली के चाणक्य प्लेस सेवा केंद्र में संस्थान से जुड़े लोगों के लिए राजयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर MD गुप्ता, डॉक्टर मंजू गुप्ता ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईश्वरीय नियमों का पालन करने की विधि सिखाई और अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके वृंदा ने भी सहज राजयोग द्वारा जीवन में हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने की विधि सिखाई। मध्य प्रदेश के शाजापुर में जिला प्रशासन द्वारा शाजापुर उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र के सदस्यों ने आंतरिक स्वच्छता एवं तनाव मुक्त जीवन का आधार राजयोग विषय पर आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस दौरान सेवा केंद्र के सदस्यों ने हजारों लोगों को चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से जहां आत्मा और परमात्मा का परिचय दिया, वहीं वैज्ञानिक युग में अध्यात्म के महत्व से लोगों को अवगत कराया। आध्यात्मिकता के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू का अवलोकन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जनवरी मास में पांडा भवन स्थित ओम शांति भवन का 1,78,000 लोगों ने अवलोकन किया।
मुख्यालय अवलोकन में आने वाले विजिटर्स में 98 विदेशी भी शामिल थे। ओम शांति भवन अवलोकन करने के पश्चात 3247 लोगों ने व्यसनदान करने का संकल्प लिया। ऐसे ही मुख्यालय के सबसे बड़े कैंपस शांतिवन के आर्ट गैलरी का जनवरी मास में 41,121 से ज्यादा लोगों ने अवलोकन किया, जिसमें 2,222 लोगों ने व्यसनदान करने का संकल्प लिया। सोमनाथ आर्ट गैलरी का जनवरी मास में 4,53,620 लोगों ने अवलोकन किया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।